बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। एक आम सा और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि प्रेगनेंसी की कितनी मुद्दत के दौरान सफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर है सऊदी अरब में, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा मसला पेश आता है जिनके वीज़े हैं मल्टीपल वीज़े। मल्टीपल वीज़े वालों को ये प्रॉब्लम पेश आती है। वो सवाल करते हैं कि प्रेगनेंसी का इतना अरसा हो गया है, क्या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ट्रैवल करना है तो उसका तरीका क्या है। इसी तरह अगर कोई परमानेंट वीज़ा पर भी है तो उसके लिए रूल तो यही अप्लाई होता है, लेकिन परमानेंट वीज़े वालों को ये बचत होती है कि वो जब चाहें अपनी छुट्टी पर चले जाते हैं। उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि फैमिली छुट्टी चली गई है, वापस आना है। लेकिन जबकि जो विज़िट वीज़ा वाला है उनको ज़्यादा मसला रहता है कि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है और वो चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टे सऊदी अरब में कर लें। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि सऊदी अरब में रह के डिलीवरी काफ़ी महंगी पड़ जाती है, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कि उस पर कितना खर्चा आएगा, उसका क्या तरीका है, और बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मज़ीद वहां से डिटेल हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा सवाल ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में सफ़र करना है तो इस बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कि जो लिमिट है, टाइम है, वो है मैक्सिमम 32 हफ्ते का। यानी अगर प्रेगनेंसी को 32 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया है तो आपकी कोई इमरजेंसी है, आपकी कोई मजबूरी है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कुछ भी है, आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। आप एयरपोर्ट से नहीं जा सकेंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है। चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी ने सफ़र कर लिया है तो मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। वहाँ पर कोई बंदा, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे होते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन पर, कि वो आपको छोड़ देते हैं बोर्डिंग पर कि ठीक है जाने दे, कोई मसला नहीं है। किसी का कोई रेफरेंस है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो रूल है वो 32 हफ्ते का है। अगर 32 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आप लीगली सफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने सफ़र करना है और प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी विजिबिलिटी है, विजिबल है, आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि प्रेगनेंसी है, तो फिर क्या करना है कि आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा ट्रैवलिंग से पहले। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर वहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डॉक्टर का। डॉक्टर से आपने चेकअप करवाना है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है कि किसी किस्म के कोई मसला नहीं है, इजी है, नॉर्मल है कंडीशन, सफ़र कर सकते हैं। तो वो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे और वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर आपसे पूछा भी जाएगा प्रेगनेंसी के बारे में, तो आप वो सर्टिफिकेट देंगे तो उस बेस पर आप सफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको वजाहत कर दूँ कि ये एक दोस्त हैं आप ही की तरह, जिस तरह आप लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, और मैं आपकी एक्सपीरियंस को एक वीडियो की शक्ल दे देता हूँ। तो ये भी एक्सपीरियंस है। एक साहिब ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया और उनकी फैमिली चली गई है जो कि विज़िट वीज़ा पर थी। और एक और चीज़ कि एक कार्ड मिलता है, जिस तरह आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड नहीं होता, जिस तरह आपकी ऑनलाइन इंश्योरेंस हुई है जिस पर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और कार्ड भी है जो आम मेडिकल इंश्योरेंस होती है, जो आपकी, मेरी, किसी भी इकामा होल्डर की इंश्योरेंस होती है, तामीन होती है, ये उसके अलावा है। ये एक कार्ड है, इंश्योरेंस टाइप कार्ड है जो कि हॉस्पिटल वाले देते हैं। अब ये जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ये दमाम में है, और दमाम में इन्होंने मुझे दो चीज़ें बताई हैं कि एक ओबीर हॉस्पिटल या पॉली क्लिनिक है कि वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे हैं। लेकिन वहाँ पर एक है बदर मेडिकल दमाम में, तो वहाँ से इन्होंने एक कार्ड हासिल किया जो कि इनको वहाँ से कार्ड मिला है 105 रियाल में। 105 रियाल के कार्ड में फ़ायदा ये था कि आप उस कार्ड पर 4 बंदे, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, 4 बंदे वहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं। 4 बंदों को अथॉरिटी है, 4 बंदों के पास कि उनमें से किसी का भी आप चेकअप करवा सकते हैं। और दूसरा, इस कार्ड की जो वैलिडिटी है वो है 1 साल की, यानी 1 साल के अंदर आपने उसको यूज़ करना है। और उसकी लिमिट ये है कि आप
8 बार विजिट कर सकते हैं इस कार्ड पर, इससे ज़्यादा आप विजिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप महीने में 4 बार चले गए, अगले महीने में 4 बार चले गए, आपके 8 विजिट पूरे हो गए, उसके बाद ये आपका कार्ड कारामद नहीं होगा। लाजमी है कि 1 साल के अंदर आप इसको 8 बार इस्तेमाल करें और ये सिर्फ 4 लोगों के इस्तेमाल के लिए है। उसके अलावा इस कार्ड पर जो आपका चेकअप होता है, आपका मेडिकल होता है, आपके टेस्ट होते हैं, डॉक्टर की फ़ीस होती है, उसमें आपको मिलता है 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट हासिल होगा आपको सिर्फ चेकअप पर, लेकिन जो आपकी मेडिसिन हैं, मेडिसिन पर आपको टोटल 5% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर वो सवाल भी आज क्लियर होगा जो मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि उनको ऐसी इंश्योरेंस चाहिए जिस पर वो इलाज करवाना चाहते हैं सऊदी अरब में रह के। तो इस तरह का एक कार्ड है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको हॉस्पिटल से ही मिलेगा। उस कार्ड पर आप 4 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल 8 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी है 1 साल की। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में, इस तरह का प्रेगनेंसी के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपका एक्सपीरियंस हासिल करके लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।